नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम फिर से बेंथम के बारे में बताएंगे और बेंथम के अनुसार सुख अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख राज्य से भी वह चाहता था और कानून से भी वह यही चाहता था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्राप्त हो। और आज हम बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना भी करेंगे थोड़ा। तो वह कहता है, सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल ही या कविता एक ही बात है। सुख की गणना सुखवादी मापन यंत्र वह मानता था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। राज्य का उद्देश्य भी कैसा होना चाहिए, वह कहता था कि राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाए उसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही नियत हो। और कानून का ध्येय क्या होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो वह सुख की मात्रा ज़्यादा देता था हर चीज़ में। सुख की संख्या पर उसने महत्व ज़्यादा दिया और सुख के उसने 14 भेद बताए थे और दुख के 12 भेद बताए थे। तो फिर व्यक्तियों ने, जो आलोचक होते हैं, उसकी बहुत इस बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना भी बहुत की गई। जैसे बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। बेंथम को उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने ही यह सिद्धांत दिया है। किंतु उसके उपयोगितावादी विचार विरोधाभास एवं भ्रम का पिटारा है। कैसा है? उपयोगितावादी विचार उसके विरोधाभास और भ्रम का पिटारा है। उसके उपयोगितावादी विचारों को हम कई आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। जैसे सुखवादी मान्यता। सुखवादी मान्यता जो कि बेंथम के विचारों का आधार है, उसके दर्शन की सबसे बड़ी यह कमजोरी है। यह धारणा कि सुख और दुख हमारे संपूर्ण आचार तथा विचार को निर्धारित करते हैं भ्रमपूर्ण है। वह के आलोचक कहते हैं उसका यह भ्रम है। यह तो जीवन की एक बहुत ही अधूरी व्याख्या है और उन जटिल प्रेरणाओं की जो हमारे आचरण को प्रभावित करती हैं अवहेलना करना है। सुख और दुख को यदि हम प्रेरक तत्व मान लें, जैसा कि बेंथम चाहता था, तो समाज का या तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा या फिर समाज में सुख प्राप्ति की ऐसी होड़ लग जाएगी कि एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष से विलुप्त आने की संभावना हो जाएगी। एकदम होड़ लग जाएगी। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में सुख मिले, फ़ायदा हो। वास्तव में मानव जीवन आदर्शों पर आधारित है। उसकी कुछ मान्यताएं हैं और उनकी मान्यताओं को आधार मानकर मनुष्य आगे बढ़ता है, चाहे उसे उसमें कितनी ही कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े। व्यक्ति कष्ट सहन करता है तभी वह आगे बढ़ता है। और बेंथम कहता है कष्ट सहन करना ही नहीं है, हमें तो सुख सुख चाहिए। तो यह उसकी मान्यता गलत है। फिर वह कहता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख असंगत है। जो उसने अधिकतम संख्यात्मक सुख बताया था, बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख, किंतु यह अव्यवहारिक और असंगत है। मान लिया जाए कि आकार से तथा बाकार से यह तय करना है कि कौन सा कार्य करें, तो निर्णय लेना कठिन हो जाएगा, क्योंकि आकार से 10 व्यक्तियों का भला होगा और बाकार से 100 व्यक्तियों को लाभ होता है, जबकि आ और बाकार के सुख की मात्रा समान है। बेंथम अधिकतम सुख अधिकतम संख्या दोनों को चाहता है। अधिकतम सुख भी चाहता है और अधिकतम संख्या भी चाहता है, परंतु यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि इनका निर्धारण कैसे किया जाए। अधिकतम सुख पर बल दिया जाए अथवा अधिकतम संख्या पर बल दिया जाए। वह यह डिसीजन नहीं कर पाया कि अधिकतम सुख पर बल दिया जाए कि अधिकतम संख्या पर बल दिया जाए। असली समस्या यह है कि दोनों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, ये तो बेंथम कर ही नहीं पाया। फिर आता है सुख भौतिक ना होकर मानसिक होता है।
क्या है कि सुख भौतिक ना होकर मानसिक होता है। बेंथम सुख का आधार भौतिकता मानता है, जबकि देशभक्ति, त्याग, सेवा, परोपकार आदि गतिविधियों में दुख उठाकर भी लोगों को मानसिक सुख मिलता है। आया समझ में? क्या है कि बेंथम सुख का आधार भौतिकता मानता है, जबकि हम देशभक्ति करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा को सुख मिलता है। हम त्याग की भावना हमारे अंदर होता है तो हमें इससे भी त्याग से सुख मिलता है। सेवा, परोपकार, हम इन चीज़ों में भले दुख उठाते हैं लेकिन हमारा जो मानसिक हमें सुख मिलता है, तो मन में ऐसा लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया, जो मानसिक सुख मिलता है और जो भौतिक सुख से उत्कृष्ट होता है। तो मानसिक सुख ज़्यादा बेहतर रहता है। तो भगवान महावीर और गौतम बुद्ध को भौतिक सुख की प्राप्त करना होता तो राजसी ठाट बाट त्याग कर भीषण कष्ट उठाते हुए जंगलों में न भटकते। क्या है इसमें कि यदि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध उन्हें भौतिक सुख पसंद नहीं आए, उन्हें भौतिक सुख का लाभ उठाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राजसी ठाट बाट को त्याग दिया और भीषण कष्ट उठाते हुए जंगलों में भटकते रहे। उन्हें मानसिक सुख चाहिए था। इसलिए यदि ऐसा ना होता तो व्यक्ति भौतिक सुख को क्यों त्यागता। देशभक्त क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे व्यक्ति फांसी के तख्ते पर झूलने में अपूर्व आनंद और गर्व अनुभव करते हैं। तो वह इतने जो देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, तो यदि ये भौतिक सुख चाहते तो क्यों फांसी पर झूलते। तो इन्हें क्या चाहिए था कि आनंद और गर्व, इतने करने के बाद भी ये व्यक्ति आनंद और कष्ट उठाने के बाद भी आनंद और गर्व का अनुभव करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को भौतिक सुख की प्राप्त करना होता तो ICS से त्यागपत्र न देती। वस्तुतः देशभक्ति हेतु कष्ट उठाकर भी उन्हें आनंद मिल रहा है और बेंथम चाहता है कि हमें जो चीज़ में सुख मिले हमें वही करना चाहिए। तो एक भौतिक सुख होता है, एक मानसिक सुख होता है। तो इसमें आलोचक कहते हैं कि इतने महान महान व्यक्ति भौतिक सुख को त्याग देते हैं और मानसिक सुख की अनुभूति करते हैं। तो इसका यह सिद्धांत गलत है कि हमें भौतिक सुख चाहिए। फिर आता है सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम सुख को मात्रात्मक मानता है, जबकि असली सुख गुणात्मक होता है। हमें स्वादिष्ट भोजन करने तथा काव्य या रचनात्मक करने में जो आनंद मिलता है, रसास्वादन करने में जो आनंद मिलता है वह एक जैसा नहीं है। सुखों में मात्रा तथा गुण की दृष्टि से अंतर होता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी गुणों की दृष्टि से ऊंचे होते हैं। जैसा कि सोर्ले ने लिखा है कि यदि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार कर लिया जाए तो उसकी सारी विचार प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। जो संख्यात्मक वह करता है वह गुणों को महत्व नहीं देता। बेंथम गुणों के हमें अच्छे गुण से सुख मिले, तो वह कहता है चाहे अच्छे गुण से सुख मिले चाहे बुरे से, लेकिन सुख चाहिए। तो यहाँ गुणात्मक भेद वह करता है जो गलत है। सुखों को मापा नहीं जा सकता है, सुखों को मापा नहीं जा सकता है। बेंथम ने सुखवादी मापन यंत्र द्वारा सुख दुख को मापने की व्याख्या की है, किंतु व्यवहार में सुख दुख को मापा नहीं जाता है। हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम किसी भावना की तीव्रता की निश्चित मात्रा की किसी अन्य भावना की तीव्रता से तुलना कर सकें। तीव्रता को महत्व दिया जाए या अवधि को, बेंथम इस बारे में कुछ नहीं बताता है। तो इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक और जिसको सुख और दुख को वह आलोचक कहते हैं कि उसको मापना नहीं जा सकता। नैतिकता की उपेक्षा, फिर वह नैतिकता की उपेक्षा करता है कि बेंथम के दर्शन का एक बहुत बड़ा दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम भारतीय चारवाक विचारकों की भांति आनंद को ही जीवन का एक चरम लक्ष्य मान बैठा है और उसकी दृष्टि में धर्म, नैतिकता और अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। बेंथम वादी दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति अत्यंत वांछनीय और हानिकारक प्रवृत्ति अपना लेंगे।
इसमें मूरे लिखते हैं कि यदि बेंथम के मतानुसार हम अंतःकरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो नैतिक अनैतिक कार्य का कोई भेद नहीं रहेगा और उपयोगी और अनुपयोगी कार्य रहेंगे। फिर नैतिकता के आधार पर कोई रहेगा ही नहीं। फिर वह व्यक्ति और समाज की उपयोगिता के बीच सामंजस्य का अभाव मानता है। बहुमत के अत्याचारों को प्रोत्साहन कहते हैं आलोचक। और साध्य से साधन का मूल्यवान करने वाला सिद्धांत है बेंथम का। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। मानव प्रकृति का अत्यधिक सरलीकरण है। हित, लाभ, सुख, अच्छा और प्रसन्नता शब्दों को पर्यायवाची मान लेना है, जबकि मानव प्रकृति इतनी सरल नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन ने होकर शासन का दर्शन बना दिया है। मौलिकता का इसमें अभाव है। बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत इस प्रकार से आलोचक गलत मानते हैं कि हर चीज़ सुख से नहीं मापी जाती है, ये अमनोवैज्ञानिक है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इसकी आलोचना भी समझ में आ गई होगी कि उपयोगितावादी सिद्धांत की क्या आलोचना है। धन्यवाद।